सुनते मन का बड़ा सुरता सापन हो। जन्म जन्म के ताक लगे हैं दिए गुरु न सब दोए। बलिहारी मनाऊं सतगुरु की मेरा दिया है मंगल को। बलिहारी मनाऊं सतगुरु की। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति न हो। भक्ति कर सुर सुर मारे जात बारण कुल को। बलिहारी मनाऊं सतगुरु की मेरा दिया रे मंगल तोड़। बलिहारी मनाऊं सतगुरु की। पाठ बिगाड़ा बांध सभा बिगाड़ी भूल। भाग बिगाड़ा बांध सभा बिगाड़ी भूल। भगत बिगाड़ी लालची के सर दूर। बलिहारी मनाऊं सतगुरु की मेरा दिया रे मंगल तोड़। बलिहारी मनाऊं सतगुरु की। कविया माया मान गढ़ गुरु जयते चारों गान। कविया माया मान गुरु जीते चारों गान। ज्ञान कुलाड़ा पवत बनाया घाट किया मैदान। बलिहारी मनाऊं सतगुरु की मेरा दिया रे मंगल तोड़। बलिहारी मनाऊं सतगुरु की। राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी आपसे मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, जितने आए हुए हैं, जितनी बार सत्संग हो उतनी बार आप शांति तय सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज अगर वे इस संसार में नहीं आते तो हमारा तो काम अधूरा रह जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारे को वो दीक्षा दी है। अगर कोई जीव समझ जाए उस दीक्षा को तो उसने संसार में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन हम तो संत महात्मा
और साधक बन करके भी नहीं समझ पाए। अब ये बाणी गाई है कबीर साहब की बाणी है, मेरा दिया भरमगढ़ तोड़ बलिहारी में जाऊं सतगुरु की। अब कितनों का भरमगढ़ टूटा है, मेरे को तो दिखाई नहीं देता। और खाली भी नहीं है, जिन्होंने समझ लिया उनका भरमगढ़ टूट भी गया। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी, वो तो छुपे हुए रुस्तम हैं, आज भी हैं वो। और जब तक इस सृष्टि के ऊपर, इस 3 लोक के अंदर, 4 लोकों के अंदर जब तक पसारा रहेगा, हजूर महाराज का ही रहेगा। क्योंकि उन्होंने कितने को भरमगढ़ तोड़ा है, लेकिन हम तो समझ नहीं पाए। मेरा दिया भरमगढ़ तोड़ बलिहारी में जाऊं सतगुरु की। फिर क्या कह दिया पहली कली के अंदर, अकूची पैड़ी नाम की, गुरु बिन चढ़ सके ना कोई। अब गुरु के बिना उस पैड़ी पर नहीं चढ़ा जाता। यहां तक भी कह दिया वो तो परमात्मा नहीं मिलेगा, चाहे आप जन्म धरो 100 बार, हजारों बार आप जन्म आकर के लेकर के आओ, लेकिन वो परमात्मा नहीं मिल सकता। वो परमात्मा गुरु के सहारे से परमात्मा मिलेगा। जिन्होंने गुरु को समझ लिया उसको तो परमात्मा मिल गया, समझना ही तो है। गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह नाए, भव सागर की नाव में फिर गोता खाए। अब गुरु तो हमने बना लिया, लेकिन उनके काम के ऊपर, उनके नाम के ऊपर नहीं चले हम, उनकी दीक्षा शिक्षा के ऊपर नहीं चले हम, तो कौन से धाम में पहुंचेंगे? हमारे से तो कुछ भी नहीं छूट पा रहा। तो हमारा उद्धार कैसे होगा? जब संत महात्माओं से नहीं छूट पा रहा, तो एक गृहस्थी मानस कैसे छोड़ सकेगा? क्योंकि हम तो मेरा तेरी में लगे हुए हैं। ऊंची पैड़ी नाम की गुरु बिन चढ़ सके ना कोई। फिर क्या कह दिया, उस पैड़ी पे वो चढ़ेंगे धड़ पे शीश ना होए। जिसने तन मन धन की जिसने बाजी लगा दी, उस पैड़ी पर तो वो चढ़ेंगे। हमारे से तो एक भी तो चीज नहीं छूटी। हम तो मालिक के नाम के अंदर नहीं गए। अगर एक भी चीज को हम काबू में कर लेते हैं, तो हमारी बाजी लग जाती है। एक चीज भी अगर हमने काबू नहीं करी, तो उस मालिक से कैसे मिलेंगे हम? मन पे काबू करना तो बहुत कठिन काम है।
बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। हम तो अपने आप अपनी बातें करते हैं। अभ्यास की बातें अगर आप समझोगे, सुनोगे, आपको ये पता पड़ेगा, भाषण देने वाला भाषण देकर चला जाता है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो उसके अंदर से वो चीज सुन करके अपने हृदय के अंदर जमाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। वो सत्संग करने वाला सत्संग करके चला जाता है, और जो आप जैसे ज्ञानी होते हैं वो अपना काम बना लेते हैं। क्योंकि सत्संग हमारे को वो बेहतरीन नदी है। हम सत्संग में जाएंगे नहीं, किसी का भाई का प्रसन्न था, अगे सत्संगी बीमार क्यों होते हैं? क्या सत्संगी बीमार होते हैं? ये सारा संसार नहीं होता बीमार, सारा संसार भी बीमार होता है। क्योंकि इतना ये पूजा पाठ करते हैं तो इतना परेशान क्यों होते हैं? क्या संसार नहीं करता पूजा पाठ? ये सत्संगी तो फिर भी ओरिजिनल चीज की पूजा पाठ करते हैं। ये तो उस चीज की पूजा पाठ करते हैं जो इनके गुरु ने देखी है और खुद देखने की कोशिश करते हैं। और हम तो उनकी पूजा पाठ में लग जाते हैं। अगर जो हमारे देवता ने किसी ने नहीं देखी हो फिर भी उसकी पूजा पाठ में लग जाते हैं, फिर उनका नुकसान क्यों होता है? अब वो तो पूजा पाठ करते हैं, वो तो सत्संगी नहीं है, लेकिन पूजा पाठ करते हैं, उनका क्यों होता है नुकसान? संत महात्मा हमारे को दलदल से निकालने के लिए आते हैं। ये संसार के जीव जो हैं दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, उस दलदल से निकालने के लिए संत महात्मा आते हैं और वो आकर के और रुक्का मारते हैं। उनकी सैन को कोई लख लेता है तो पारस का बन जाता है। और गुरु के सैन को जिसने लख लिया वो तो गुरु के समान हो जाता है। क्योंकि सोना को, उसको लोहा को, जो पथरी होती है पारस पथरी, वो तो लोहा को सोना बनाती है, पारस नहीं बनाती। गुरु तो पारस बना देता है, अपना जैसा बना लेता है शिष्य को। फिर क्या करेंगे हम, बताओ? हम फिर किसकी मानेंगे? गुरु कर ले आप समान, कीट ना जाने भिरंग को, गुरु कर ले आप समान। अब गुरु तो अपने समान जीव को बना लेता है, फिर भी हमारी समझ में बात नहीं आती। तो संतों का कसूर नहीं है, महात्माओं का कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा है खुद का। हम तो इतने बड़े उसमें रहते हुए भी समझ नहीं पाते। और मनुष्य चोला सबसे उत्तम चोला बताया है, इसके बिना किसी का उद्धार नहीं होया और इसके बिना हम बदला भी नहीं उतार सकते। क्योंकि हमने पता ही नहीं है, अच्छे और बुरे का पता नहीं है। अगर अच्छे बुरे का पता होता तो राम रावण को वहीं से मार देता।
क्या जरूरत थी मनुष्य सोलने में आने की, और क्या जरूरत थी संसार में आने की। इस मृत लोक के बिना हिसाब भी नहीं हो सकता, क्योंकि मृत लोक के अलावा तो सारी रूह के देश हैं। मृत लोक ऐसा है, ये इसके अंदर शरीर धारण होता है और शरीर मिलता है इसके अंदर, और शरीर के ऊपर हम अपना समझ करके कष्ट उठा करके अपने बदले को उतार सकते हैं। फिर भी अगर हमारी समझ में नहीं आता तो फिर कैसे बात बनेगी। भाई का प्रश्न था, क्या हमारे बड़ों की मुक्ति नहीं हुई। हाँ, मैं कहता हूं उन्होंने पता नहीं था मुक्ति किसको कहते हैं। पहले जमाना दूसरा था और अब जमाना दूसरा है। किसी में तिलक की पूजा होती थी, किसी उसमें समय के अंदर वैसी पूजा होने लगी। अब पूजा दूसरी होगी, और इस कलयुग के अंदर, कलयुग में स्वामी दया बिचारी, पर गट करके शब्द पुकारी। अब कलयुग के अंदर उस मालिक ने हमारे जैसे जीवों के ऊपर इतनी दया कर दी और उस शब्द को पुकार दिया उन्होंने और प्रगट कर दिया। प्रगट करके उन्होंने वो अभ्यास करा, इस करके उन्होंने प्रगट हो गया वो शब्द, और वही निशाना हमारे को बताते हैं संत महात्मा। बलिहारी मैं जाऊं सतगुरु की, बलिहारी वो मालिक ने तो वो अपनी चीज दौलत दे दी, हमारे कमाई हुई। ये शब्द की रचना कहां बैठ करके हुई है। मैं तो सतगुरु की बलिहारी हूं, जिसने इतनी बड़ी दौलत का खजाना मेरे को सौंप दिया। इसी जन्म में भक्ति करके अपने इस मालिक से मिल सकता हूं, अपने सतगुरु से मिल सकता हूं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस संसार से निकलने के लिए एक मनुष्य चोला ही है, ये रास्ता है उस परमात्मा से मिलने का। गए तो सही हमारे बुजुर्ग, लेकिन वो मुक्ति धाम में नहीं गए। मुक्ति धाम में तो जो भजन करता है, संतों से नाम लेकर के, मुक्ति धाम में तो वो जाता है। अच्छे कर्म करने वाला कहीं ऐसी जगह जन्म ले लेगा जहां हवाई जहाजों के अंदर चलना है, गद्दों पे बैठना है, लेकिन खाना पीना तो उनका वही होता है, मांसाहारी खाना हो जाता है उनका। पैसे धेली उनके पास में हो जाते हैं, धन दौलत उनके पास में हो जाता है, क्योंकि संत महात्मा ने यूं भी कह दिया, पैसे को कहते जर। कहिए संत महात्मा ने, ए जर तू खुदा तो नहीं है, लेकिन हमने माना तो खुदा से कम भी नहीं है। अगर हमने मान लिया तो खुदा से कम भी नहीं है।
क्योंकि पैसे के बिना संसार में कोई काम नहीं होता, जितने भी देश हैं। लेकिन हमारा ईमानदारी का पैसा होता है, वो हमारे को शांति देता है, और वो मालिक से मिलने के लिए हमारे को सहारा लगाता है। और जो हमारा वैसा पैसा होता है, ना तो हमारे को शांति मिलती और ना हम मालिक से मिल सकते। मालिक से मिलने के लिए, उस सतगुरु से मिलने के लिए हमने शांति का पैसा कमाना पड़ेगा, और उसको अगर हम खाएंगे तो हमारा भजन भी बनेगा और हमारी बंदगी भी बन जाएगी सतगुरु से, और हम यहां से पार हो जाएंगे। इस 84 दलदल से हम पार निकल सकते हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है हमारा निकलने का। ऊंची पैड़ी नाम की गुरु बिन चढ़ सके ना कोई, उस पैड़ी पे वो चढ़ेंगे धड़ पे शीश ना होए। अब उस पैड़ी पर तो वो चढ़ेंगे जिन्होंने अपने तन की बाजी लगा दी उस मालिक से मिलने के लिए। संतों ने तो यहां तक कह दिया, जो दे चला वो तो वो चला, और जो खा चला वो तो खो चला। अब उसने तो अपना सारा खो दिया, और जो देता है, जो दान पुण्य करता है, वो तो अपना बो चला। अब उससे हमारे को शांति मिलेगी, उस मालिक के नाम में हमारे को सहारा मिलेगा, उस सतगुरु से मिलने के लिए हमारे को सहारा मिलेगा। उससे कर कर के देखो, फिर आपको पता पड़ जाएगा। आप 10 रुपए 50 रुपए किसी को दान देते हो तो आपकी शांति कितनी बनती है उससे। अगर मैंने तो आज 50 रुपया दान दे दिया, 100 रुपया दान दे दिया, मैंने तो 2 रोटी दान खवा दी एक महात्मा को। कितनी आत्मा आपकी पसंद होगी उससे? बहुत ज्यादा। ऐसा अगर आप काम करोगे तो आपको भक्ति के अंदर मदद मिलेगी। भक्ति की 2 पर होती हैं, दान पुण्य और भक्ति। ये दोनों पर होती हैं। दान पुण्य की पर होती है एक तो, और एक भक्ति की पर होती है। हमारे को सहारा मिल जाता परमात्मा से मिलने के लिए। तन कुंडी मन कापड़ा, तन कुंडी मन कापड़ा। अगर इस तन की कुंडी के अंदर लगा करके मन कापड़ा बता दिया, और गुरु सुरता साबुन हो। तन की कुंडी बना लो और मन का कपड़ा बना लो, और गुरु सुरता साबुन हो। जन्म जन्म के दाग लगे थे, गुरु ने दिए सब दो। अब जाओ इस घाट के ऊपर, कौन सा जाने वाला है? हम तो मन के नचाए नाचते डोलते हैं, मन के नचाए हम इस संसार के विषयों के अंदर फंस जाते हैं। मन ने कह दिया हमारा वहां जाना है, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन कह दिया संत महात्माओं ने, अक मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोज। जिस मार्ग साहेब मिले ताही चले ना कोस। अब जिस मार्ग के ऊपर वो परमात्मा मिलता है, आप किसी से कहकर देख लो सत्संग में चलना है, अभी तो काम बाकी रह रहा है। क्या काम रह रहा है बाकी?
सिद्ध तारे तन अपनो और साधु तारे खंड। एक खंड को नहीं, वो पूरा खंड को तार देता है। सिद्ध तारे तन अपनो और साधु तारे खंड, सोई सतगुरु बंधिए जो तारा ब्रह्मांड। उस सतगुरु से अगर हम बंध गए जो ब्रह्मांड को तारने वाला है तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। और उस साधु से बंध गए जो खंड को तारने वाला है तो हमारी भक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगी, सतगुरु हमारे को फिर मिल जाएगा। लेकिन हम तो झूठों की टेक पकड़ते हैं, सच्चाई का दामन नहीं पकड़ते। अगर सच्चाई का दामन हमने पकड़ ले तो हमारा 84 का फंद कट जाएगा, हमने नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, हमने उन तेल के ओदों के अंदर, कड़ाहों के अंदर नहीं उबलना पड़ेगा। ये तेली का कड़ाव तो है, कोई किसी चीज से दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी है। नानक साहब ने कह दिया, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। अब जो नाम के आधार पर रहता है सुखी तो वो है, तो उस मालिक के उस पर रहता है, सुखी तो वो है। सो मत ना भाई, केवल उस मालिक के आधार पर जो रहता है वो सुखी रहता है। और जो मालिक के आधार को नहीं समझता और वो वैसे 84 के अंदर धक्का खाता है, वो क्या सुख की प्राप्ति करेगा? उसको सुख कहां मिलेगा? दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई, कबीर साहब की वाणी है। और नाम रह चौथे लोक माई, मिल जाओ चौथे लोक के अंदर, कैसे पहुंचोगे आप? ढोल मंजीरे बजाने से पहुंच जाओगे, गाने से पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकते। क्योंकि गाना अपनी जगह होता है, ढोल मंजीरे अपनी जगह होते हैं, और वो नाम तो चौथे लोक के अंदर बैठा हुआ है। वो जानकार दे रहा है कि आओ मेरे से मिलो, आओ मेरे से मिलो। धड़ पे शीश ना हो वो मिल सकता है उससे, लेकिन हमने वो धड़ का शीश देना नहीं है, वो रखना है। शीश भी रह जाएगा अगर हम गुरु के चरणों के अंदर लग गए, गुरु की वाणी के ऊपर चल पड़े और उस मालिक से भी मिल जाएंगे। नहीं कह दिया भी थोड़ी देर पहले का है ना, खा चला सो खो चला और दे चला सो वो चला। जिसने शीश को दे दिया अपने सतगुरु के लिए, ये तो शीश मेरे सतगुरु का है, मेरे सतगुरु के सामने झुकेगा यह शीश, दूसरे के सामने मेरा शीश नहीं झुकेगा। सतगुरु के लिए नहीं झुकेगा, दूसरे के सामने भाई के लिए झुक सकता है, पिता के लिए झुक सकता है, बड़ा किसी मंत्री संतरी के लिए झुक सकता है, लेकिन सतगुरु के लिए तो एक मेरा सतगुरु से ही शीश झुकेगा, बाकी दूसरे के सामने नहीं झुक सकता। उसको दे दो सतगुरु को, फिर देखो आपकी बाजी पार है। बिना भक्ति के आप पहुंच सकते हो उस देश के अंदर, बिना उसके मालिक से मिल सकते हो आप। लेकिन नहीं कही कबीर साहब ने, लाखों शीश तने दे दिए यमराजा की भेंट, एक शीश तने ना दिया सिर्फ सतगुरु जी के हेठ। अगर लाखों शीश हम दे चुके, कितने युगों से हम शीश देते हुए आ रहे हैं,
कितनी जिया जून के अंदर भुगत करके मनुष्य का चोला मिले है। इस शीश को तो सतगुरु को दे दो तो आपका शीश रह जाएगा, और जो सतगुरु को ना दिया तो फिर 84 में जाना पड़ेगा, बार बार शीश देता रहना पड़ेगा। फिर खैर मनाने वाला कोई नहीं है। बकरे की मां कब तक बलि मनाए, वो खैर मनाएगी? उसके ऊपर तो कदे न कदे गंडासा बाजेगा, आरा चलेगा कदे न कदे तो उसके ऊपर। तो आप उस चीज को समझ करके अपना काम करो, सतगुरु की विनती करा करो। सतगुरु से भजन नहीं बनता हो कोई बात नहीं, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो उनके चरणों में मत्था टेकने का है। राज दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई, और भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाई। सब कुछ उनका है। जब उनके बन गए हम तो हमारा सतगुरु आजा सतगुरु नैनन में नैन झांप लूं तोय, ना मैं देखूं और को और ना देखण दो तोय। मैं किसी को नहीं देखूं दूसरे को, और तेरे को भी नहीं देखने दूं मेरे मालिक। मैं तेरे को भी नहीं देखने दूं, क्योंकि मेरे नैनों के अंदर तू बस जा। उस मालिक को अपने नैनों के अंदर बसा लो, फिर देखो सारे काम आपके बनते चले जाएंगे और बाजी को जीत जाओगे। समय नहीं पता किसका कितना है, किसका कितना श्वास है, कुछ नहीं पता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। अब प्रिंसिपल हमारा चला गया, कल अब जब ऐसा लग रहा था परसों परला दिन तो इनके बगीचे के अंदर बैठा था, सत्संग के अंदर फोन आया। वो फोन सुनता हुआ सत्संग से ही बाहर निकल गया, दोबारा नहीं आया। क्योंकि जो उठ जाता है, मैंने मिसाल एक याद आ गई, भाई किसी को हुक्का पीने की आदत थी और वो महात्मा रास्ते में जा रहा था। महात्मा से कहने लगा, भाई मैंने भी वहीं जाना है, आप कहां जाओगे? मैं तो फलाना शहर में जाऊंगा, वहां जाऊंगा। अब महात्मा जी मैं भी आपके साथ चलूंगा। न बोला, भाई मैं नहीं लेकर जाऊंगा तेरे को, मेरे साथ नहीं लेकर जाता। न महात्मा जी मैं कोई आपके कोई कंधा पे बैठ कर थोड़ी जाऊंगा, आप मेरे को साथ चलूंगा, मैं आपसे बोलता बतलाता चला जाऊंगा। न बोला, नहीं भाई मैं नहीं लेकर जाऊंगा तेरे को, अगर तू मेरे साथ चलता है तो मेरी बात का हुंकारा भरना है। हम तो प्रश्न करने लग जाते हैं, प्रश्न अपना लेकर के आओ सत्संग के अंदर। अगर आपके पास में प्रश्न है तो लेकर के आओ, अगर आपके पास में प्रश्न है तो प्रश्न, आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। आपका प्रश्न का उत्तर सत्संग के अंदर मिल जाता है। जो सतगुरु की मौज के ऊपर सत्संग करते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो अपना आप भुगतेंगे, जैसा कोई करता वो भुगतता है। और महात्मा से कहने लगा, ठीक है महात्मा जी मैं आपकी बात को सुनता हुआ चलूंगा। महात्मा जी ने क्या था, सत्संग शुरू कर दिया रास्ते के अंदर, और 1 घंटे का रास्ता था। वो पहुंचने के लिए जगह 1 घंटा लगता था उसके अंदर।
अब सत्संग सुनता हुआ चलेगा, समय कम था उसका, महात्मा ने पता था। संत महात्मा बताते नहीं है सारे मेरे जैसे नहीं है, अब जो आपको चेता देते हैं सारे मेरे जैसे नहीं है, लेकिन संत महात्मा बता देते हैं, उनको पता पड़ जाता है कि ये इसकी चाल जो है खराब है। वो करता चला गया सत्संग, हुंकारा भरता चला गया, समय कम था, आ गया धर्मराज का दूत लेने के लिए। उसने कोई अपने जीवन के अंदर अच्छा काम नहीं करा था। 1 घंटे का वो सत्संग सुना था, कभी दान नहीं करा, कभी पुण्य नहीं करा। वो 1 घंटे का सत्संग सुना था। धर्मराज के पास में जब गए तो उसके पास में इतने बारीक पन्नों की किताब होती है, सारा ब्रह्मांड का लेखा जोखा होता है उसके अंदर। कभी आप यूं समझते हो हमारा हिसाब नहीं होता, कोई देखता नहीं है, देखता है। यहां वो परमात्मा सबको देखता है, उसकी नजरों से कोई नहीं बच सकता। इंसान की नजरों से आप बच सकते हो, लेकिन उसकी नजरों से नहीं बच सकते। उसकी तो नजर बड़ी टेढ़ी है, वो तो देखता रहता है। अब उसने अच्छा काम कोई करा नहीं था। देखा किताब खोल करके दूत कहने लगे, महाराज इसने कोई काम अच्छा नहीं करा, लेकिन 1 घंटे का इसने सत्संग सुना था एक महात्मा का। न बोला भाई तेरा 1 घंटे का तूने सत्संग सुना था, बता स्वर्ग में जाना चाहता है क्या, अब पहले नरक भोगना चाहता है। अब वो कहने लगा मैंने तो भाई 1 घंटे का सत्संग सुना और 1 घंटे का सत्संग से मेरे को स्वर्ग मिलने लगा, तो मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। पहले स्वर्ग में ही जाऊंगा, फिर नरक में चलेगा, तो क्या पता स्वर्ग मिले कि ना मिले। अब वो स्वर्ग में चला गया, वहां सत्संग शुरू था, वहां तो मालिक के नाम की चर्चा थी और ऐसा आराम था वहां पे। अब 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, वो तो सत्संग के अंदर अपने मस्त होगा। लेकिन उसको आदत थी हुक्का पीने की, तम्बाकू पीने की इसको आदत थी। कहने लगे यम के दूत महाराज वो तो सत्संग में ऐसा बैठ गया जाकर के, तो लिकड़ता नहीं, कई दिन हो गए उसको। तो नो बोले भाई देखो इसके अंदर कौन सा ऐब सबसे बड़ा था, कौन सा इसके अंदर विकार सबसे बड़ा था, देखो उसको। अब देखी किताब खोल करके, महाराज इसको तो बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने का आदि है बहुत ज्यादा ये तो। तभी तो मैं कहता हूं आप आदि मत बनो किसी चीज का। किसी चीज का आदि बनना ठीक नहीं है। आदि बनो तो सतगुरु के नाम का आदि बनो। उसके लिए आपका कुछ भी हो चाहिए, उसके लिए टाइम काटा करो थोड़ा सा। अब कहने लगे महाराज इसको तो हुक्का बीड़ी सिगरेट पीने का वो है, अब तो भाई बढ़िया सा तम्बाकू ला करके और जितने गेट है ना सुरख के, उन गेटों पे भर करके बैठ जाओ। और सुरख के गेट के ऊपर, क्योंकि अंदर नहीं बढ़ सकता, यमदूत जो है वो अंदर नहीं जा सकते, सत्संग के अंदर नहीं बढ़ सकते वो। अब तम्बाकू भरवा दिया, झिंगा की हवा थी, उस साइड ने भरवा दिया हुक्का, और अच्छी लपट आई तम्बाकू की, तो देखा पीछे ने कहां से तारी लपटी हो।
वो देखा भाई वो तो हिंगात आ रही है, उठ कर अपना निकल लिया सुरग से। वो बैठा उसी के लिए था, तो भाई आ जा भाई, हम तो तैरने आए तो बैठे हैं। इतना समय थोड़ी दिया था तेरे को, 1 घंटा का सत्संग सुनने से हमारा कितना समय मिला सुरग के लिए, कितना दिन मिल गया सुरग के लिए। तो सत्संग की आधी घड़ी तब का बरस 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की तो आधी घड़ी और तब का 1000 बरस फिर भी बराबर नहीं हो सकता। तो इस करके क्यों बोला भाई आजा, तेरे लिए ये हुक्का भर रखा है। पकड़ लिया। अगर वो उन महात्माओं का बन जाता, उन संतों का बन जाता, तो कभी भी पकड़ में नहीं आ सकता था वो, क्योंकि वो तो अपने द्वार के अंदर चला जाता है। इस करके हमने संत महात्माओं की विद्या को, शिक्षा को समझना चाहिए। हमने संत बोले सहज हुआ, संत का कह मिथ्या नहीं जा। अगर संत की वाणी मिथ्या जाने लगी तो काम खराब हो जाएगा। महात्माओं की वाणी मिथ्या नहीं जाती। कोई भाई था, मैं दुकान करता था पहले परली साइड में, तुमने पता है, तो उसको आदत थी मजाक करने की महात्माओं से। ये मेरे सामने की बात बता रहा हूं मैं आपको। महात्मा आए, बहुत बुजुर्ग महात्मा था, उसने पेट के वो कुर्ता के नीचे ओढ़ रहा था, सर्दी का सा टाइम था। एक भाई ने अपना वो खेस उतार करके वो कुर्ता के नीचे लगा लिया। महात्मा बता इसके अंदर क्या है। लड़का है कि लड़की है, आदमी पूछ रहा है महात्मा से। न बोला रहा भाई तू जा, क्यों खाम खा के लिए अपना काम खराब कर है। नो ना बता, नो बोला तेरा नाश है। वो 60,000 बेटे नहीं मरे सगड़ के, वो पटेरा बन गया था, सारा आपस में लड़के मर गया। यदुवंशी एक दिन बीता था बीच में, दूसरे दिन घरवाली चली गई। तो संत महात्माओं से हमने पंगा ना लेना चाहिए। महात्मा किसी व्यक्ति का हो, कैसा ही हो, आपसे कुछ बनता है तो उसकी मदद कर दो, ना बनता तो महात्मा मेरे को माफ करना, आप कोई और दरवाजा देख लो। इस तरीके से आप अपना पेंडा छुटाया करो तो आपका काम ठीक रहेगा। संत महात्माओं से हमने बहस नहीं करनी चाहिए। किसी के पास में कैसी रिद्धि सिद्धियां होती हैं, किसी के पास में कुछ होता है, लेकिन संत कभी शराप नहीं देता है। संत शराप नहीं देते। मालिक की मौज है, आपकी दया से, सतगुरु की दया से सत्संग होता है यहाँ पे। आपका अच्छा भाग है, मालिक की मौज से आपको सत्संग मिल जाता। ना पैसे लगते, ना धेली लगते, ना तेल लगा, ना तम्बाकू, सत्संग हो जाता है यहाँ पे। तो आप सबको राधा स्वामी।